Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start a new poem in class 2 English NCERT. Name of the poem is A Smile. एक smile मतलब एक मुस्कान. तो first I recite the poem, then I will explain it. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smile can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. Now I am going to explain it. A smile is quite a funny thing. Funny मतलब interesting. ठीक है, मजाकिया. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मुस्कान होती है, मुस्कुराहट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी होती है, इंटरेस्टिंग होती है, मजाकिया होती है. इट रिंकल्स अप योर फेस. ये हमारे चेहरे पे रिंकल्स. रिंकल मीन्स इसको रिंकल नहीं पढ़ेंगे, इससे रिंकल्स नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रिंकल्स. यहाँ पे ये जो डब्लू है वो साइलेंट है. तो ये हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ ले आती हैं. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. एंड व्हेन इट्स गॉन मतलब जब ये स्माइल, मुस्कुराहट हमारे चेहरे से चली जाती है, तब हमें सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. सीक्रेट हाइडिंग प्लेस मतलब सीक्रेट मीन्स जो बातें हम किसी को नहीं बताते हैं, और हाइडिंग प्लेस मतलब छुपाने वाली जगह. तो ये स्माइल, ये मुस्कुराहट कहाँ पे जाके छुप जाती है हमें नहीं पता. बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी वॉट स्माइल कैन डू. लेकिन ये जो स्माइल है वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है. वंडरफुल मीन्स अमेजिंग है. वॉट स्माइल कैन डू. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. जब भी हम किसी को देख के स्माइल करते हैं, वो भी हमें क्या करता है, रिटर्न में एक स्माइल देता है. सो एक स्माइल जो होती है वो दो हो जाती है. इट मीन्स ये जो मुस्कुराहट है वह क्या होती है, जब हम किसी को देते हैं तो वह बढ़ती जाती है. तो यहाँ पे बच्चों इस पोएम में एक मुस्कान के पावर को बताया गया है, एक स्माइल के पावर को बताया गया है कि स्माइल जो है वो क्या कर सकती है. सो इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं. लेट्स हैव अ लुक. रिंकल्स. रिंकल मीन झुर्रियाँ. स्मॉल क्रीजेस ऑफ स्किन एंड फेस. जो हमारे चेहरे और फेस पे जो लाइंस बन जाती हैं उनको रिंकल्स कहते हैं. सीक्रेट. सीक्रेट मतलब जो हम किसी को नहीं बताते हैं. विच नो वन नोज अबाउट. जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है. हाइडिंग प्लेस. हाइडिंग प्लेस मतलब स्टेट ऑफ बीइंग हिडन. कोई चीज़ जो छुपाने वाली होती है. नो लेट्स रीड. माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस. मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ के चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ हैं. शैल आई टेल यू सीक्रेट. अब यहाँ पे एक लड़की जो है वो सेकेंड गर्ल से कह रही है कि क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ. रीडिंग इज़ फन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ अ स्माइल अ फनी थिंग. यहाँ पे कह रहे हैं कि स्माइल जो है वो फ़नी थिंग क्यों है. तो हम सभी को पता है कि स्माइल इसलिए फ़नी है क्योंकि ये हमारे चेहरे पर रिंकल्स ले आती है, और जब ये चली जाती है तो हमें पता नहीं होता कि कहाँ जाकर छुप गई है. तो सी का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. अ स्माइल इज़ अ फनी थिंग बिकॉज इट रिंकल्स अप आवर फेस, बट व्हेन इट्स गॉन नो वन कैन फाइंड इट्स हाइडिंग प्लेस. ठीक है, स्माइल जो है बहुत ही ज़्यादा फ़नी थिंग होती है. ये हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ ले आती है, लेकिन जब ये चली जाती है तो किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाके छुप गई है. वॉट हैपन्स वेन यू स्माइल एट समवन. वॉट हैपन्स मतलब क्या होता है जब हम किसी को देख के मुस्कुराते हैं. तो हम सभी को पता है जब हम किसी को देख के मुस्कुराते हैं तो वो हमें भी देख के मुस्कुराता है. इस तरह एक स्माइल जो होती है वो दो हो जाती है. व्हेन वी स्माइल एट समवन वी गेट अ स्माइल इन रिटर्न. नाउ लेट्स लिसन टू ए जोक. तो बच्चों यहाँ पे एक जोक बताया गया है. आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपीज़ टू सी द लायन जम्प द ट्रीज. ही जम्प सो हाई ही टच द मून एंड नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ जून. तो यहाँ पे मैंने अपनी माँ से बोला कि 20 रुपीज़ के लिए कहा टू सी द लायन जम्प द ट्रीज. लायन को देखने के लिए कि वो कैसे जंप करता है ट्री से. ही जम्प सो हाई. वह इतना तेज, वह इतना ऊंचा जंप किया. ही टच द मून एंड नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ जून. कि वह इतना ऊंचा जंप किया कि वह सीधे मून को टच किया और जून के लास्ट तक भी वह नहीं वापस लौटा. कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ. से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. तो क्या तुम कोई ऐसा जोक बता सकते हो जिससे सभी लोग हंसे. तो पहले अपनी लैंग्वेज में बोलो, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, हिंदी या इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, और तब इसके बाद इसे इंग्लिश में बोलो. नाउ नेक्स्ट से अलाउड. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, इन्हें पढ़ना है. तो इफ़ वी सी द वर्ड्स इन फर्स्ट कॉलम, इट इज़ ट्रंक, शंक, जंक. ट्रंक, TRUNK, trunk, shunk, junk.
दीज आर राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनके लास्ट के साउंड जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे ट्रंक, शंक, जंक, सिंग, थिंग, पिंक। ठीक है, कॉलम 3 के वर्ड्स, इसको हम यहाँ पे व्रिंकल नहीं पढ़ेंगे, इट इज़ रिंकल, रिगल, राइट। रिंकल, रिंकल में जोड़ रिया, रिगल मतलब तेजी से मूव करना, एंड राइट, राइट मतलब लिखना। नेक्स्ट, वरी, वर्क, वंडरफुल, वरी, वर्क, वंडरफुल। When we read W in column 3, it has no sounds। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो कॉलम 3 में ये जो W है इसका कोई भी साउंड नहीं है। ये जो है वर्ड में प्रेजेंट तो है लेकिन इसका कोई भी यहाँ पे साउंड नहीं होगा। जो W का वर्क का साउंड है वो यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं होगा। लुक एट द वर्ड टॉक, हेयर L इज साइलेंट। तो जब हम टॉक पढ़ते हैं तो हम लोग इसको टॉल्क नहीं बोलते हैं, इट इज़ टॉक। तो यहाँ पे ये L प्रेजेंट तो है लेकिन इसका साउंड जो होता है वो हम यूज़ नहीं करते हैं। L का जो ल साउंड है वो हम यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। तो इट इज़ सिंपली टॉक, इट इज़ सिंपली टॉक। तो यहाँ पे इसीलिए L को साइलेंट कहा गया, मत मीन्स L प्रेजेंट तो है लेकिन वह बोल नहीं रहा है कुछ भी। तो इट इज़ टॉक। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। वॉक, मोर, रैप, जोक। वॉक, वॉक में ये जो L है वो साइलेंट है। मोर, मोर में ये R साइलेंट है। रैप, रैप में W साइलेंट है। जोक, जोक में E साइलेंट है। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन I साउंड दैट राइम्स विथ माई। माई और आई, माई और आई जो है इनके जो लास्ट साउंड है दे आर सेम, सो दे राइम्स ईच अदर। आई, लास्ट में I साउंड है। माई, इट्स ऑल्सो हैव I साउंड। कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। तो यहाँ पे लेटर को फिल करना था, तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। स्माइल, इट्स काइट, MICE, माइस, LINE, लाइन। नाउ रिडल टाइम। विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन दी वर्ल्ड। सबसे लंबा शब्द वर्ल्ड में कौन सा है। तो इट इज़ स्माइल। तो ये वर्ड होगा स्माइल्स, SMILES, स्माइल्स, बिकॉज इन दो S के बीच में माइल्स लगा है। माइल, तो माइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी को हम क्या कहते हैं, माइल कहते हैं। तो इट इज़ स्माइल। नेक्स्ट, लेट्स राइट। प्ले द गेम विथ योर पार्टनर, क्लोज योर आइज। तो यहाँ पे एक गेम दिया गया है, यह हमें अपने पार्टनर के साथ खेलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और ये बुक का ये पार्ट जो है वो खोल के बैठ जाएंगे। नेक्स्ट, टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ़ आई मिस आई विल टेक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो लाइन है उसको हम गाते भी रहेंगे। टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ़ आई मिस आई विल टेक दिस। ओके, तो जब हम अपनी आँखें बंद करेंगे और अपने हाथ को मूव करेंगे तो किसी भी एक लेटर पे हम हाथ रखेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने आंखें बंद किया और हमने यहाँ पे हाथ रखा, तो यहाँ पे हिंट क्या है, अ वर्ड्स ने होम, अ वर्ड्स होम, अ बर्ड्स होम। तो अ बर्ड्स होम क्या होगा, चिड़ियों का घर। तो चिड़ियों के घर को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि N से स्टार्ट होता है, तो इट इज़ नेस्ट। क्या कहते हैं, नेस्ट। N से स्टार्ट होता है, नेस्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हम कहीं किसी पे भी हाथ रखते हैं, सपोज हम यहाँ पे हाथ रखते हैं आंखें बंद करने के बाद, हम पहले वो सॉन्ग गुनगुनाते हैं टिक टैक टो। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे हाथ रखते हैं, देन अ पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि F से स्टार्ट होता है, तो इट इज़ फिंगर। बॉडी का वो पार्ट जो कि F से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद सपोज हम यहाँ पे रखते हैं टी, ए हॉट ड्रिंक। हॉट ड्रिंक क्या होता है, जो कि T से स्टार्ट होता है, इट इज़ टी, TEA, टी जो होता है चाय को कहते हैं। इस तरह हम ये गेम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, What else can you do to make the face colorful? ठीक है, सिंग विथ एक्शन, रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग। तो यहाँ पे एक पोएम दी गई है जिसको आपको एक्शन के साथ करना है और हम स्माइल करते हुए करना है। ठीक है, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। ठीक है, अगर तुम खुश हो और तुम जानते हो तो अपने हैंड्स को क्लैप करो। क्लैप मतलब ताली बजाना। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वॉन्ट टू शो इट, if you are happy and you know it. Now next, if you are happy and you know it, nod your hair. nod your hair मतलब हाँ में सर हिलाना। ठीक है, if you are happy and you know it, अगर तुम खुश हो और ये तुम जानते हो तो nod your head, हाँ में सिर हिलाओ। if you are happy and you know it, stamp your feet. stamp मतलब अपने feet से छापा मारना।
ठीक है, जो टैप हम करते हैं पैर के थ्रू उसको कहते हैं स्टैम्प। तो अगर तुम खुश हो और ये तुम जानते हो तो अपने फीट से स्टैम्प करो। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट से हा हा हा। अगर तुम खुश हो और ये तुम जानते हो तो हा 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 बोलो। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट डू ऑल फोर। क्लैप नॉट स्टैम्प स्टैम्प। और अगर तुम खुश हो और यह तुम जानते हो तो इन चारों को एक साथ करो। क्या क्या करना है? क्लैप करना है, स्टैम्प करना है, हा हा करना है और नोट हाँ में सिर हिलाना है। ठीक है, यहाँ पे यही करते हुए दिखाया गया है। इसके नेक्स्ट पोर्शन में यहाँ पे आपको कैलीग्राफी दी गई है, कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपको पूरे अल्फ़ाबेट्स A to Z जो हैं वो कर्सिव राइटिंग सिखाई गई है। उसके बाद इसके बाद उन लेटर्स को मिला के जो वर्ड है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड है जैसे वॉन, तो आप इसी के ऊपर ट्रेस करोगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, यू विल ट्रेस इट। तो वॉन, फिर सन है, तो आप इस पेंसिल इसके ऊपर रख के इस तरीके से आप ब्यूटीफुल कैलीग्राफी करोगे अपनी बुक में, MAN मैन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी बुक में इसको करोगे। तो इट्स ऑल अबाउट द पोएम। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी और समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।